आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ, जो कि 1.1 में हम पहले यानी पिछला वीडियो जो है बताए हैं, उसमें बता चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 ना, 1.1 यानी एक पार्ट का 1.1 में पहला, दूसरा और तीसरा बता चुके हैं। प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा क्या किए हैं, बता चुके हैं। इसके बाद में आज हम लोग को पढ़ना है 4 प्रश्न बताएंगे और उसके बाद बताएंगे 5वां प्रश्न, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बताएंगे। तो इसमें चौथा प्रश्न में दिया है, मान लो कि पहले उसमें क्या दिया है देख लिया जाए। दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। हमको यही क्या करना है, दर्शाना है। तो बाबू इसमें पहले हम लोग को क्या करना होगा कि पहले इसको मान लेंगे, सोल्व में चलेंगे। तो मान लो ये चौथा प्रश्न हो गया, सोल्व में चलेंगे। ये कैसे मानना है, तो माना यक्स कोई एक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है। लिखेंगे क्या कि माना यक्स कोई का है एक धनात्मक पूर्णांक है, या यहाँ पर हम यक्स के जगह पर ए भी मान सकते हैं। यक्स के जगह पर हम ए भी मान सकते हैं कि माना ए कोई एक का है धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना यक्स कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, हम इसको मान लेंगे। तब अब तो इसको तो हम मान लिए। पहले हम लोग को जब भी सवाल को सोल्व करना है तो देखो अच्छा नंबर लाने के लिए उसको पूरा विस्तार से लिखना जरूरी होगा, तब जाकर अच्छा नंबर आएगा। बहुत अच्छा, यानी 100 में 100% ला सकते हो, 100 में 100% नंबर ला सकते हो, 100 में 100% ला सकते हो अगर विस्तार से अगर लिख कर तुम लोग सवाल सोल्व करो। इस सवाल में कुछ ना है, केवल समझना है, समझ में आ जाएगा एकदम बन जाएगा। समझ में ना आएगा, यानी कोई भी सवाल को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई सवाल दिया रहता है तो उस प्रश्न में ही, यानी उस प्रश्न में ही उसका जवाब रहता है, उस प्रश्न में ही उसका जवाब रहता है। तो हम मान लिए कि माना यक्स कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, यही बोला है 3q कॉमन 3q+1 या 3q+2 के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, के रूप में होते हैं। हम इसको लिख दिए। तो अब इसके बाद हम तो ये तो लिख दिए कि माना यक्स कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह होगा, यहां पर गया है, तब यह 3q कॉमन 3q+1 या 3q+2 के रूप में होते हैं। अब हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक, यह होगा प्रत्येक, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3m+1 के रूप में लिया जा सकता है या होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि रूप में लिया, या इसको लिख देंगे रूप में लिखा जा सकता है, लिखेंगे का लिखा जा सकता है। अब इसको लिख दिया। जब इसको हम लिख देता, अब हमको मेन चीज यही था, हमको केवल लिखना।
बिल्कुल हेडिंग में जब भी तुम लोग बनाओगे तो हेडिंग में पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम लोग को इसके बारे में लिखना होगा, यही चीज लिख देना है। इस ऐसे जब लिख दोगे तो एकदम जो प्रश्न है अगर उसके माध्यम से लिख देते हो तो यार जो है इसका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसको लिख दिए कि माना आपसे कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब या 3q कोमन 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं 3m + 1 के, सॉरी यहाँ पर हो गया +1 के रूप में लिखा जा सकता है, 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब बताओ बाबू कि पहले क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख दे। हम लोग जान रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग जान रहे हैं कि a बराबर होता है b/q + r, लेकिन इसमें बोला है कि का वर्ग करने पर, यहाँ पर बोला है वर्ग, क्या बोला है, वर्ग का मतलब होता है दुगुना, यानी बोला है वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करने पर बोला है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब कि 3q² बराबर क्या होगा। अब बाबू बताओ 3q² बराबर क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो मार्कर कहां है, स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अब देखो 3q² दिया है, ध्यान रखना 3q² दिया, इसका मतलब ये होता है बाबू स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर यानी 3q गुने 3q 2 बार कर दिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 का 9, q है तो q, इसका पावर 1 इसका पावर 1 जुट जाएगा तो क्या होगा बाबू 9q हो जाएगा, 2² होगा, 9q² हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर लिख देंगे 9q² लिख देंगे। अब इसका क्या करना है, अब जैसे हम किए हैं उसी तरह इसका गुणनखंड भी कर देना है। बोलिए कि वर्ग होता है, इसका गुणनखंड करेंगे। अब हम इसका अब हम क्या करेंगे कि इसका अब हम गुणनखंड करेंगे, इसका अब हम क्या करेंगे तो गुणनखंड करेंगे बाबू। तो जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो गुणनखंड में इसको क्या लिखेंगे, तो 3q के जगह पर यानी 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 का 9 3 बार में कटेगा, इसमें भाग देंगे तो गुणनखंड का मतलब उसको तोड़ देना है 2 भागों में, यानी उतना से भाग देके इसका वर्ग 3q आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कि 3 से भाग दे रहा है तो 3 का 9 3 बार में करें तो यहाँ पर लिख देंगे 3q, स्क्वायर का स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान देना है कि केवल हम 3 कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं 3 कॉमन लिए हैं, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, q ना कटेगा। अगर q लिए रहते यहीं पर तो ई कट जाता q, लेकिन q हम नहीं लिए, इसी तरह उसको हम लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जहां, अब इसको लिख सकते हैं जहां m बराबर, जहां m बराबर क्या होगा तो हयन आया है, तो लिख देंगे कि m बराबर क्या आया, तो 3q² आया है, m बराबर क्या आया है तो 3q² आया है, यहां पर लिख देंगे 3q², हो गया 3q²। कोई दिक्कत, ये वाला रेड वाला दिखाई दे रहा है ना। अब देखो बाबू तो ये तो हो गया, एगो हम बना दिए, एगो तो हम बना दिए ना, इसका तो हम बना दिए। अब इसका बनाएंगे यहां पर जो है 3q + 1, तो 3q + 1 को जब हमको बनाना होगा बाबू तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 3q + 1। क्या बोला है कि वर्ग करना है, क्या करना है, इस सवाल में बोला है कि इसको क्या करना है वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है aq + 3a² ना, इसका सूत्र होता है aq + 3a² प्लस 3ab² स्क्वायर है वो, सॉरी बाबू ना होगा, a + b का होल स्क्वायर होगा, ठीक ना, क्या होगा तो a² + 2ab + b² हो जाएगा। सरल समीकरण से हम शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक इसको देखो, इसको हम लिख देंगे a, लिख दिए, इसको हम क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत, तो बाबू ये बताओ कि जब हम इसको a लिखिए इसको b लिख देंगे तो जहां a है वहां पर a का मान रखेंगे, जहां पर a है वहां पर a का मान रखेंगे, जहां पर b है वहां पर क्या करेंगे b का मान रखेंगे, b का मान क्या है 1 है, ये ना बोला है, तो उसको हम लिख देंगे। यहां पर देखो तो a के जगह पर हम 3q लिख सकते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2
इनटू का मतलब होता है गुना, हम दे सकते हैं, गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, तो गुने हम लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। एक जगह पर क्या है देखो तो बाबू 3q, तो लिख देंगे 3q, फिर गुना के चिन्ह दे देंगे। बी के जगह पर क्या है 1 है, यहां पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो कि प्लस बी के जगह पर क्या है 1 है, यहां पर 1 लिख देंगे। बोला है स्क्वायर, यानी इस पर 2 गो बकुला बैठाया, इस पर भी 2 गो बकुला बैठा, 2 बैठा दिए, इस पर भी 2 गो बैठा देंगे, 2 बकुला बैठा देंगे, यानी वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग होगा तो अब बाबू बताओ कि इसको हम गुना करेंगे तो 3q स्क्वायर या तितरी का 9 हो जाएगा, तितरी का 9 हो जाएगा, 3 से 3 से गुना करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ना, यानी कि 3 गुने 3 बराबर तितरी का 9, अब क्यूब दोनों में है, स्क्वायर देवे किया है तो हम इसको लिख देंगे 3q स्क्वायर, हो जाएगा 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर लिख देंगे इसका, प्लस है देखो तो बाबू गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना का 6, डरो मत, नहीं आता है बोलना जरूरी होता है, नहीं आता है तुरंत उसमें बोल दो कि हाँ सर यहाँ पर हमको ना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ है बाबू, मैथ उसका दिमाग लगाना। तो 3 दूना का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, अब क्यू है तो क्यू, फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 को 2 बार गुना करे या 4 बार गुना करे या 5 बार गुना करे 1 आंसर होगा, यानी 1 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 1 गुने 1 बराबर 1 होगा, 3 बार देगा तब 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 होगा, होगा ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। अब यहां पर क्या करेंगे बाबू कि जो दिया है इसमें हमको क्या करना है, कितना से भाग दे कि सब कट जाएगा, बताओ, तो 3 से भाग देंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 का 9q स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस, यहां पर 6q है तो 3 से भाग देंगे, इसमें भी तो 3 दूना का 6 2 बार में कट जाएगा, तो हम लिख देंगे 2q हो जाएगा। अब इसको यहीं पर क्वेश्चन में बंद करके 1 में भागना लगेगा, प्लस का 1 हम लिख देंगे, प्लस का 1 हम क्या करेंगे लिख देंगे, तो इसका माने आ गया कि 3m का चीज यही ना पूछा है, तो 3m प्लस 1 ना, प्लस 1 जहां जहां ध्यान देना, जहां, अब इसको क्या लिखेंगे, जहां क्या हो जाएगा m बराबर 3, हाँ क्यों ना पूछा है क्यू स्क्वायर अब प्लस का, अब देखा क्यू स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आया है 2q आया है ना, है ना, है, इसी को लिख देना है यहाँ पर 3, यानी m के मान वही ना आया है, लिख देंगे 2q, इसका मान आ गया एगो। अब इसके इसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले लिख लो, इतना को लिखो, उसी तरह इतना तो हो गया, इसी तरह क्या करना है कि अभी इसमें 3q प्लस 2 है, अब इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ई वाला भी हो गया ना, उसी तरह ई वाला भी हो गया, दोनों लिख दिए, तो इसमें आप कुछ ना करें, यहां से देखो थोड़ा सा जगह कम है, यहां से ऐसे करके देते हैं, जगह कि नहीं इधर है, ठीक ना, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, जो हटते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब देखो यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, हम लोग जान रहे हैं कि स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जो समझाना था गलत समझाना था, मेन समझ में आना चाहिए, होना चाहिए, वीडियो तो लंबा हुआ उससे कोई दिक्कत ना है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर की जगह पर, यानी ई वाला ए है, ई वाला का है, बी है, पहले बता दिए हैं, यहाँ पर बताए हैं ना, उसी तरह इसको भी बनाना है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने एक जगह पर हो जाएगा 3q गुने बी के जगह पर हो जाएगा 2, पहले 1 का का हो गया 2 हो गया, अब प्लस का बी के जगह पर हो जाएगा 2 स्क्वायर हो गया। अब इसको गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा 3 का 9q स्क्वायर अब प्लस 3 गुना का 6 और 6 गुना का 12 और q, अब यहाँ पर देखो प्लस 12 ये q है, ध्यान देना बाबू ये q है, ठीक ना, ये q है 12q और प्लस ये 2 गुना का क्या हो जाएगा 4। अब बाबू यहाँ पर देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ ना करना है, 4 है तो इसको प्लस में 1 कर देंगे, हो जाएगा, यानी कॉमन ले लो सीधा, यानी 9q जो है 9q स्क्वायर है, इधर देखो 9q स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताओ, 9q स्क्वायर है ना, हो तो हम इसमें क्या 3 मान लो कि कॉमन लें, कितना कॉमन लें, मान लो कि हम 3 कॉमन ले लें, देखो हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3q स्क्वायर अब प्लस का क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी 3 4 के बाद 4 बार में कटेगा तो 4
क्यू, यहाँ पर लिख देंगे +3 एक बार, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन बना प्लस का 1 का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या है इसका मतलब, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर तोड़ के लिख दें, यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे 3 अब +1, तो 3 हम अंदर ले लेंगे तो ना कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हाँ तो 3 + 1, चलो ना इसे बना, नहीं तो कहेगा कि सर जी फिर यहाँ पर दिक्कत होते रहेगा तुम लोग का। चलो हम इसको इसे लिखते 9q² + 12q, 4 है तो प्लस का 3 या +1 कर दिए ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से हम भाग देंगे तो 3q² + 4q प्लस का 1, क्वेश्चन में बंद +1 आ गया। अब आ गया, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर तो जगह कम है, अब इस सवाल इतना ही पर बन गया। अब इसको लिख सकते हैं कि 3m + 1 दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलो इसके आगे लिख दो कि 3m + 1 जहां m बराबर क्या होगा 3q² ना, 3q² + 4q + 1 हो गया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। समझ में आ गया। अब ये चीज ध्यान देना, जैसे जैसे मान लो कि तुम लोग जितना ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करोगे तो तुम लोग के पास नोटिफिकेशन में पहले वीडियो जाएगा। और मान लो कि एक प्रश्न हम हर पर डे प्रश्न डाला जाएगा, एक 1.1 आज खत्म करेंगे, कल 1.2 चलेगा, इसी तरह वीडियो जाते रहेगा। लाइक और शेयर करते रहो। हाँ एक चीज और है कि जब भी कहीं पर अगर दिक्कत हो, अगर किसी सवाल में तुमको दिक्कत है या किसी भी लड़का लड़की को दिक्कत है, छात्र छात्राओं को अगर दिक्कत है, तो क्या करता है, कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर विदा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिक्कत है। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्री में क्लास चल रहा है। तू लोग अगर मान लो कि वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लो कि नेहा क्लासेस 0.1 डालो तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो नेहा क्लासेस 0.1 इंदल सर डालोगे आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना।